It has been well said that forests precede mankind, deserts follow. It has been well said that forests precede mankind. Precede मतलब किसी से पहले आना। अब precede के मुकाबले में follow इस्तेमाल किया है, तो follow का मतलब होगा उसके बाद आना। ठीक है? Follow मतलब पैरवी करना, इत्तबा करना। So it has been well said. ये बताया गया है, ये बेहतर तरीके से कहा गया है, यानी ये यकीनी बात है कि दैट फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, इंसान से पहले जंगलात आए हैं। ठीक है? फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, फॉरेस्ट ये मैनकाइंड से, इंसान से पहले है, और डिजर्ट्स फॉलो, और जब उसके बाद यानी फॉरेस्ट के बाद जब मैनकाइंड आ गए, तो मैनकाइंड के बाद क्या हुआ? डिजर्ट्स फॉलो, तबाही आ गई। तो जंगलात से पहले जब इंसान से पहले जंगलात थे, तो वो जंगलात हरे भरे थे, सही अपनी हालत पे थे, लेकिन उस जंगलात के बाद जब इंसान आए, तो इंसानों ने क्या कर दिया? उसको तबाह कर दिया। इसी को कह रहा है फॉरेस्ट प्रीसीड मैनकाइंड, जंगलात ये इंसानों से पहले हैं और तबाही उसके बाद आई। ठीक है? अब उसको आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा कि उसके बाद इंसान आया और इंसानों ने उसको तबाह कर दिया। The world's ancient patrimony of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year. Ancient मतलब कदीम, पैट्रिमोनी मतलब विरासत, ट्रॉपिकल मतलब ऊपर गुजरात आपका ट्रॉपिकल गर्म इलाका। ठीक है? इरोडिंग मतलब डिक्रीजिंग, कम होना, बर्बाद होना। मुंतफ़े हार्रा के जंगल के कदीम आलमी विरासत अब इरोडिंग कम हो रहे हैं एट द रेट ऑफ 40 to 50 मिलियन एकड़, एक साल में तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़ की शरह पर या शरह से, तो साल भर में 40 to 50 मिलियन, एक मिलियन में कितना होगा? 10 लाख होगा, तो 50 मिलियन कह रहे हैं, 50 गुने 10 कितना हो जाएगा? 500। 50 गुने 10, तो 10 में इधर एक जीरो है, उधर 50 में, तो तकरीबन 50 लाख हो गया। तो 50 लाख ही क्यों होगा? 50 मिलियन है ना, तो 50 मिलियन में 10 लाख है, तो 500 लाख। सही है। तो वर्ल्ड्स एंशिएंट पैट्रिमोनी ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, मिंतक़े हार्रा के जंगलात के आलमी कदीम विरासत, यानी उस इलाके के जो जंगलात हैं, इज नाउ इरोडिंग, कम हो रहे हैं। कम होने की शरह क्या है? तो कहते हैं ईयर, सालाना 40 से 50 मिलियन एकड़ की शरह पे, यानी एक साल में तकरीबन 40 से 50 मिलियन एकड़ में जो जंगलात होंगे, वो जंगलात में कमी आ रही है। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइव द सॉइल ऑफ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर। जंगलात तो तबाह हो ही रहे हैं, मजीद और दूसरा नुकसान क्या है कि ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, डंग बोलते हैं ये जो जानवरों के जो वो होते हैं, क्या बोलते हैं, गोबर वगैरह, उसी गोबर का नाम है डंग। डिप्राइव मतलब महरूम होना। एंड द ग्रोइंग यूज ऑफ डंग फॉर बर्निंग, और जलाने के लिए गोबर का कसरत इस्तेमाल। डिप्राइव द सॉइल, ये जमीन को महरूम कर रहा है। किससे महरूम कर रहा है? अन इम्पोर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइजर, एक अहम फितरी खाद से। फर्टिलाइजर मतलब खाद होगा। हाँ, तो चूंकि वो भी जो गोबर वगैरह होते हैं, वो भी एक जमीन के लिए एक खाद का काम करता है। तो कह रहे हैं कि ग्रोइंग यूज ऑफ डंग, गोबर के कसरते, जलाने के लिए गोबर का कसरते इस्तेमाल, ये जमीन को एक अहम फितरी खाद से महरूम कर रहा है।
तो जंगलात तो कम हो ही रहे थे, जंगलात के साथ साथ ये गोबर वगैरह जो जमीन के लिए कुछ मुफीद थे वो भी खत्म हो रहे हैं। The World Bank estimates that a 5-fold increase in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuelwood demand in the year 2000। आलमी बैंक का अंदाजा है कि 5-fold increase in the rate of forest planting, जंगल की प्लांटिंग में, ये जंगल लगाने की शरह में 5 गुना बढ़ने 5-fold इंक्रीज 5 गुना बढ़ाने की जरूरत है। इज नीडेड लिखा है तो 5 गुना बढ़ने की जरूरत है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन द ईयर 2000 के अंदर ईंधन की जो मुतवक्का जरूरत है, उस मुतवक्का जरूरत को पूरा करने के लिए जंगलों की अभी जो लगाने की शरह है उसमें 5 गुना लगाने की जरूरत पड़ सकती है या पड़ेगी। तो द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट्स, आलमी बैंक का अंदाजा है कि 5-fold इंक्रीज इन द रेट ऑफ फॉरेस्ट प्लांटिंग के शरह में 5 गुना इज नीडेड, जरूरत है। इसलिए जरूरत है टू कोप विद द एक्सपेक्टेड फ्यूल डिमांड इन 2000 के अंदर ईंधन की मुतवक्का ईंधन की जो जरूरत है उस जरूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, कोप विद पूरा करना, टू सॉल्व। जेम्स स्पेथ, इंक्रीज मतलब बढ़ना, और एकड़ ये जमीन होती है, मतलब जमीन की पैमाइश है ये, एकड़ होगी, एकड़ से मतलब हेक्टर आएगा, हेक्टर एकड़ से बड़ा होता है, एकड़ से नीचे कट्ठा होता है, जैसे डिसमिल वगैरह बोलते हैं। इधर सबसे जो छोटा होता है उसको यहाँ पे क्या बोलते हैं, एक बिस्वा बोलते हैं। बिस्वा से ऊपर जब आता है तो एकड़ वगैरह की बात आती है। 20 कट्ठा के बीघा आता है। यहाँ एक बिस्वा के बाद बीघा बनता है, बीघा के बाद एकड़ बनता है। यहाँ पे कितने, लेकिन 20 कट्ठा या कुछ 20 बीघा के आसपास होता है, ठीक है। गूगल में सर्च कर लेना, मिल जाएगा एकड़ वगैरह कितने हैं। James Speth, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an rate a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." कहते हैं कि वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के सदर जेम्स स्मिथ ने किसी दिन कहा, सेड द अदर डे का मतलब संडे, कहा किसी दिन कहा कि वी वर सेइंग, हम लोग बता रहे हैं, दैट वी आर लूजिंग द फॉरेस्ट, हम लोग जंगलों को खो रहे हैं। खोने की शरह क्या है, एंड एट एन एकड़ अ सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 एकड़ की जंगलात को खो रहे हैं, बल्कि और उससे बढ़ के कहता है, बट इट इज मच क्लोजर, बल्कि और उससे बेहतर कहना ये होगा कि 1 एकड़ ही सिर्फ नहीं बल्कि 1.5 एकड़ पर सेकेंड हम उसको खो रहे हैं। इट इज मच क्लोजर, बल्कि ज्यादा करीब ये है, एन एकड़ एंड हाफ, जो हो गया ना, 1.5 एकड़ पर सेकेंड जंगलात को खो रहे हैं। ये किसका एस्टिमेट है, जेम्स स्मिथ का, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट रहे हैं। आगे कहते हैं, आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavor to protect and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। हिंदुस्तानी दस्तूर हिंद का आर्टिकल नंबर 14A प्रोवाइड्स, ये बताता है, सुनना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दस्तूर हिंद का दफा 48A ये बताता है कि स्टेट शैल इंड्योर, स्टेट या सूबा शैल इंड्योर, कोशिश करेंगे, मेक एफर्ट, कोशिश करेंगे, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, माहौलियात की तरक्की और उसकी हिफाजत की कोशिश करेंगे। मजीद और क्या करेंगे, एंड टू सेफगार्ड द फॉरेस्ट, और मजीद जंगलात की हिफाजत, एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री, और मुल्क के जानवरों की हिफाजत की कोशिश करेंगे। कौन, ये सूबा।
तो हिंद दस्तूर हिंद के आर्टिकल 48 के में ये बताया गया है कि सूबा जो है ये इस माहौलियात की तरक्की और उसकी हिफाजत की कोशिश करेंगे। मजीद मुल्क के जंगली जानवर और जंगलों की हिफाजत की कोशिश करेंगे। बट व्हाट काजेज इनलेस एंगिश, ये बट व्हाट काजेज इनलेस एंगिश, एंगिश का मतलब दुख होता है, इनलेस मतलब जो कभी खत्म ना हो। लेकिन एक बड़े दुख का सबब है, यानी बड़ी ही दुख की बात है। क्या कर लें, बहुत ही दुख की बात है कि द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड एंड नॉट इन्फोर्स इंडिया, ये बहुत ही दुख की बात है कि हिंदुस्तान के कानून की न इज्जत की जाती है न उसका इजरा हो पाता है। नॉट इन्फोर्स इंडिया, न उसको लागू किया जाता है। अब लागू नहीं करने की एक मिसाल दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी एबोलिश्ड। एबोलिश्ड का मतलब एंडेड, खत्म हो जाना। दस्तूर ये कहता है कि कास्टिज्म, जात बिरादरी, अनटचेबिलिटी, छूत छात, एंड बैंडेड लेबर, बैंडेड लेबर का मतलब होता है मतलब किसी को बंधुआ मजदूर बना लेना। तो बंधुआ मजदूर बनाना तो गौरव होगा ना, तो बंधुआ मजदूर तर्जमा कर सकते हो। बंधुआ मजदूरी शैल बी एबोलिश्ड, क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। ये दस्तूर बना है कि इसको खत्म कर दिया जाए। इदारा या हमारा दस्तूर ये कहता है कि बिरादरी, छुआछात, बंधुआ मजदूरी ये खत्म हो जाएगी। लेकिन हालत क्या है, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution। लेकिन ये बड़ी बेशर्मी से के साथ they flourish, flourish का मतलब वो जिंदा है, वो बाकी है। even after 44 years of operation of the constitution, इस दस्तूर के तकरीबन 44 मतलब 44 हो गया, इस दस्तूर के 44 साल के अमल दरामद के बाद। ऑपरेशन मतलब किसी काम को करना। इस दस्तूर को अमल के 44 साल के बाद भी ये जो बुराइयां हैं, ये बुराइयां क्या हैं, अभी भी बाकी हैं। फ्लोरिश मतलब बहाल रहना, ठीक है। A recent report of our Parliament's Estimate Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades। हमारा मौजूदा पार्लियामेंट के तखमीना कमेटी की रिपोर्ट हैज डिलाइटेड, हमें हाईलाइटेड, हैज हाईलाइट मतलब उसको बताया है, समझाया है। क्या बताया है कि द नियर कैटेस्ट्रोफिक, कैटेस्ट्रोफिक मतलब होता है तबाहकुन, डिप्लीशन मतलब कमी, ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स। तो मौजूदा पार्लियामेंट के तखमीना कमेटी की रिपोर्ट ने ये बताया है कि तकरीबन हिंदुस्तान के जंगलों की तबाहकुन कमी आई है। कब से आई है, ओवर द लास्ट 4 डिकेड्स, तकरीबन आखिर के 40 सालों में। डिकेड मतलब 10 साल हुआ, तो 4 डिकेड लगा दिया तो 40 साल हुए, तो तकरीबन 40 आखिर के 40 सालों में हिंदुस्तान के जंगलात की तबाही आई है। ये किसने बताया, पार्लियामेंट्स के एस्टीमेट कमेटी ने, ठीक है। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, रिलायबल मतलब ऑथेंटिक, मुस्तनद। इंडिया अकॉर्डिंग टू रिलायबल डेटा, हिंदुस्तान उम्दा या मुस्तनद रिकॉर्ड या डेटा के मुताबिक इंडिया इज लूजिंग इट्स फॉरेस्ट, हिंदुस्तान अपने जंगलात को खो रहा है एट द रेट ऑफ 3.7 मिलियन एकड़ ईयर। कितने तक रहा, एक साल में 3.7 मिलियन एकड़ की शरह से हिंदुस्तान अपने जंगलात को खो रहा है। Large areas officially designated as forest land are already virtually treeless। लार्ज एरिया, बहुत सारे इलाके जो ऑफिशियली या कानूनी एतबार से जंगली जमीन कहा जा चुका है,
आर ऑलरेडी पहले ही से वर्चुअली ट्रीलेस, वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं, बगैर दरख्त हो चुके हैं, वहां का दरख्त खत्म हो चुका है। Actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. Statistic मतलब होता है आदोशुमार। Actual loss of forest, जंगलों की सचमुच जो नुकसान है, ये नुकसान इज एस्टिमेटेड, उसका अंदाजा लगाया गया है टू बी अबाउट 8 टाइम्स द रेट इंडिकेटेड बाय द गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स। गवर्नमेंट के आदाद-ओ-शुमार में जो इशारा किया गया है, उस इशारे या उस बताए गए शरह के 8 गुना, क्या हुआ, 8 गुना जंगलों का एक्चुअल या सचमुच में नुकसान हुआ है। इंडिकेटिव मतलब बताना, इशारा करना, ठीक है। चलिए रिपीट कर लें इसको फिर, आगे कितना बचा है, 100